तो एक टेली के जो संबंधित जितने भी किताबें हैं, वो हमें सिर्फ ये मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे हम टिकते हैं। जबकि बिजनेस में आपका सजेशन बहुत डिफरेंट है। इसको ही मैं साबित भी कर दूंगा। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें मैं साबित कर दूंगा कि आपका जो किताबी नॉलेज है और जो आपका थ्योरिकल चीजें सिखाई गई है या जो चीज बताई गई है, वो टेली के मामले में आने के बाद कुछ डिफरेंट हो जाती हैं या बदल जाती हैं। इसको समझने के लिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये एग्जाम्पल देने वाला हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है जो आपको ये समझा देगा कि आपका जो किताबी नॉलेज है टेली में आकर क्यों बदल जाता है। क्यों आप जो कितने किताबी नॉलेज अपने पास रखते हो, पढ़ते हो, वो टेली में जॉब करते वक्त क्यों बदल जाता है। क्यों आपका वो काम नहीं करता वो तरीका जिस तरीके से आप सीख के आ रहते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे आप लोग सर्च करते हैं वैसे भी सर्च करता हूँ मैं इसे डिफरेंट अच्छे तरीके से भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन कॉमन ऐसा ही लोग सर्च करते हैं। मैंने वैसे लिखा। अब यहाँ पे लिखा है, इसे सुने, आप ट्राई भी कर सकते हैं तो सुनाई भी देगा। प्रत्यक्ष व्यय उन लागतों से संबंधित है जिन्हें सीधे वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से जोड़ा नहीं जा सकता। क्या लिखा है, सेवाओं से जोड़ा जा सकता है, सॉरी। जबकि अप्रत्यक्ष व्यय वे खर्च होते हैं जिन्हें सीधे विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहना क्या चाहते हो भाई आप। ये जो वर्ड है आजकल जानते हो कि हर कोई नॉर्मल हिंदी पढ़ता है। इतनी उन्नत हिंदी क्यों लेकर आते हो। क्यों ये बुक में इतनी टाइम पास वाली एक्चुअल जो बात है वो क्यों नहीं कोई करता। दिल्ली में जो हमें सिखाना चाहिए कि एक्चुअल में ये है भैया, मतलब ये है, क्यों नहीं बताता। ये घुमाओ फिराओ के बातें क्यों बना के रखता है। आगे और भी बहुत सारी चीजें। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। प्रत्यक्ष के वे व्यय होते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के खर्च में होते हैं। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है, अगर इस स्टेटमेंट को पढ़े, और ये भाई छोटे मोटे साइट नहीं है, बड़ी अच्छी साइट इसको बता रही है। इसे दुश्मनी भी नहीं है हमारी। और कि जितने भी उत्पादन और सेवाओं के लिए जो हम खर्च करते हैं सबको भैया प्रत्यक्ष में डाल दो। हैं? हलवा लड्डू है। टेली में करके देखो ना ऐसा। जो जॉब का जहाँ पे जॉब कर रहे हो ना, वो जो बॉस है थोड़ा बहुत समझदार होगा तो भगा देगा यहाँ से, भग यहाँ से। क्या सीख कर आया है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आता है, क्या क्या आता है। प्रत्यक्ष के उदाहरण है मजदूरी, सीमा शुल्क, उत्पाद। अभी तो भैया आप उत्पादन और सेवाओं प्रदान करने में लेकर रखे थे। अब यहाँ पे सीमा शुल्क कहाँ से आ गया, इसमें कहाँ उत्पादन और शुल्क कर। तो सामान आ रहा है, सामान भैया आ रहा है, उसके लिए आप सीमा शुल्क दे रहे हो, तो उसको उत्पादन कहाँ डाल रहे हो आपकी। और ये भी देखिए छोटे मोटा साइट नहीं है, बहुत सी साइट है, इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। मैं जाकर देखा हूँ इसमें, आप भी जाकर जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए। अप्रत्यक्ष खर्च क्या होता है। अप्रत्यक्ष खर्च लागत वे खर्चे होते हैं जो व्यवसाय द्वारा किए जाते हैं। मतलब ये जो खर्च है, मतलब ये लिखने के बाद थोड़ा सा इसको शर्म नहीं आई, व्यवसाय द्वारा किए जाते हैं। तो भैया हम पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं। व्यवसाय द्वारा किए जाते हैं जो सीधे तौर पर किसी उत्पाद या सेवाओं को बनाने से संबंधित नहीं होते। यानी उत्पाद और सेवा को कुछ बना रहे हैं, कुछ तैयार वार कर रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष उससे संबंध नहीं रखता। अप्रत्यक्ष किसी उत्पादन से बाजार में लागत। क्या लिखा है। अप्रत्यक्ष लागत किसी उत्पाद या सेवाओं के साथ बाजार में जाने की लागत होती है। अब भैया सीधा बात बोलो ना कि बस जब सामान को आप बेच रहे हो तब लगेगा ये जाने की लागत, ये लागत, वो लागत, दुनियादारी क्या घुमा फिरा के रखते हो यहाँ पे, दिमाग खराब करके रखते हो। आगे देखते हैं, चलो कुछ और को। प्रत्यक्ष लागत के उदाहरण क्या है। मैं क्लिक क्लिक जो मन में आया था वो देख लिया था, और यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। मैं कोई डिफरेंट नहीं है कि चुन चुन के रखा हूँ, इन्हीं साइट के बारे में बोलूंगा, जो आया है देखते गए। एक उदाहरण, उत्पाद बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आपूर्ति, और क्या आपूर्ति खापूर्ति क्या आपूर्ति रहती है यहाँ पे। सीधा बोलो, प्रत्यक्ष है जो लागत या जो भी एक्सपेंस है वो सामान को बनाने के लिए होता है भैया। बस खत्म करो कहानी, ये लागत होती है। ये मतलब
बात करोगे अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ के आके दिमाग बच्चों का खराब कर दोगे। और समझ में आना चाहिए ना कि क्या है। आप अप्रत्यक्ष है, उपयोगिता बिल, किराए की लागत, वेतन। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात को समझिए, मैं एकदम स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। सीमा शुल्क समझ में आता है भाई, सामान इधर से उधर कहीं जा रहा है तो बीच में जो जो टोल नाका जो पड़ा भैया, हम यही जानते हैं, उसके समझा रहे हैं, सीमा शुल्क लगा। अब यहाँ पर क्या उत्पादन हो रहा था वहां पे, आपका जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रत्यक्ष व्यय हो गया। और उसी को जस्ट नीचे आकर आप देखो तो यहाँ पर बहुत कुछ है, फिर से आपूर्ति वाला मैटर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज है, किराए की लागत भैया। अब जब वहां पे सीमा शुल्क लगा, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए, तो सामान को कहीं पर रख के बनाओगे, मकान लोगे, जो भी लोगे, सामान को तैयार कर रहे हो, तो जो किराया दे रहे हो उस घर का, वो भी तो आना चाहिए ना पर डायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर मेरा बात सीधी बात है भाई, कि अगर सीमा शुल्क डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, फिर उस वक्त हम सामान तैयार नहीं कर, लेकिन फिर भी इसको आप शामिल किए हैं, तो मैं वो हर चीज को जो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वेतन जो है, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में समझूंगा। आप सोचना, मतलब ये जो जितने भी चीजें आप सर्च करते जाएंगे ना, ये इतनी उटपटांग चीजें हैं, इतनी इतने उटपटांग चीजें हैं। मतलब ऐसे चीज वर्ड ऐसे यूज करेंगे, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे हम आपको। आपका प्राण छीनने आए हैं, मतलब ऐसा टाइप का है, जिस तरह उन्होंने खत्म करना है भाई, डू उड़ाने आए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देखो कि बुक इतने तरीके से हमें कंफ्यूज करता है। अब इसको पढ़ के कोई समझा के लेके भी हम ले दे के इसी चीज पर बढ़ते हैं, तो अब हमें समझना होगा क्या टेली में ये जो परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं वो काम करता है। अभी आपको मैं समझा के प्रूफ भी कर दूंगा कि ये सब चीजें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई काम नहीं करता। हमारे तमाम वीडियो देख लीजिए, हम एक ही बात करते हैं, जो ओरिजिनल है, जो रिजल्ट है, और प्रूफ के साथ सही बात करेंगे। तो आगे आपको मैं टेली की ओर ले चलता हूँ। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने कुछ सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। कैपिटल है, और एक परचेस है, और एक सेल है। ये सामान मैंने परचेस किया है, और यहाँ पे मैंने सेल किया है, और एक 1 2 3 नाम से एक इनकम जनरेट कर ली है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि मेरे पास एक मैटर तैयार हो गया है, जहाँ पर ये बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपये है, और नेट प्रॉफिट आपका 1100 रुपये है, क्योंकि 900 रुपये का आपका इनकम हुआ है, और 200 रुपये का सामान बेचने से आपको मिला है, यानी टोटल आपका नेट प्रॉफिट ये है। यहीं पर आप सारे भांडाफोड़ को समझ जाएंगे कि आपका बुक आपको सिखाने वाले, बताने वाले क्या समझा रहे हो, टेली में क्या हो रहा है। यही पहला वो रीजन है। यही वो पहला रीजन है जिस कारण से जब आप जॉब में जाते हो ना, तो आपको भगा दिया जाता है, क्या सीखी हो इनके। और कोई दूसरा रीजन नहीं है। और बहुत सारी अलग अलग चीजों पर मैं तो एक एग्जाम्पल लेकर काम कर रहा हूँ। अब कैसे भगाते हैं, आपको कैसे समझाते हैं, उसको समझने के लिए इनके तह तक चलते हैं। अगर हम किसी लेजर को किसी एक्सपेंस को, यानी किसी ग्रुप को समझते हैं तो क्या है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी क्या है एक्सपेंस की। यहाँ पे आप मेनली जो आप मेन जो यूज करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस डायरेक्ट, ये दुनियादारी, ये तो बाद में लेते हो। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस करते हो तो भी, और एक्सपेंस डायरेक्ट करते हो तो भी एक ही चीज खुलेगा। फिर से दिखा देता हूँ। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हो तो भी, और ये सेकेंड वाला लेते हो तो भी एक ही चीज खुलेगा। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या दिया है। इनके दोनों चीज को आप बार बार जाके अपने टेली में खुद आप देख सकते हो, जाके देख सकते हो डिफरेंट क्या है। ये जो दिख रहा है ना, डस इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर नो है। अब बस आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस तरफ, बस यहीं पर ये यस है। और यही है वो ट्रिक जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी जो कहानियां हैं ना, जो किताबी कहानियां हैं, वो टेली में काम नहीं करता। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस भैया वो होगा
जो इफेक्ट करेगा ग्रॉस प्रॉफिट को। आप उत्पादन कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, या दुनियादारी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है टेली को इससे। सीधा मतलब है जो एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करे, बस वही है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका सीधा मतलब है कि आप सामान खरीदे और उसको अपने दुकान तक लाए, इसके बीच कोई किराया लिया, कोई टैक्स लिया, कोई गाड़ी भाड़ा लगा, मजदूर लगे, ये लगा, सामान आपका तैयार हो गया और उसका कॉस्ट रेडी हो गया, भैया इतने में हम बेचेंगे। तो उस कॉस्ट को जनरेट करने के लिए जो जो आपका आ, खर्चा हुआ, उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में कैलकुलेट कर सकते हो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करता हुआ बता सकते हो कि ये सब हमारे जो एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसको हमें इफेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। एक 10,000 का फ्रिज है जिसे आप खरीद के ला रहे हो 10,000 में, और उसको आप बेचोगे 15,000 में, 5,000 का शुद्ध प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। लेकिन उस 10,000 के फ्रिज को दुकान में लाने में 1,000 रुपये खर्च हो गए, और उसको बेचोगे 15,000 में, तो जो पहले 5,000 मिलने वाला था, आप कितना मिलने वाला है? 4,000 रुपये। सिंपल सी बात है, 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया। तो ऐसे एक्सपेंसेस को, यानी ऐसे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है टेली। ये दुनियादारी की बातें, सामान बनाने बनाने दुनिया, ऐसा जो भी आप बोलना चाहो, तो सबको हटा दीजिए, ये वर्ड को याद रखिए जो आपके सामने दिया है। क्या वो एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है? तो कर रहा है तो हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस है। नहीं कर रहा तो क्या है? नहीं कर रहा है तो ये आपके सामने आने वाला है। नहीं कर रहा है तब ये है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। अब हम बनाते हैं एक एक्सपेंस। मान लीजिए कुछ भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कैश में क्रिएट करके कुछ बना के रखे हैं क्या मैंने? हाँ, ये रहा XYZ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैं आपका 100 रुपए का कुछ खर्चा कर दे रहा हूँ इनडायरेक्ट, उसको मैंने इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। आपको समझाने के लिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये डायरेक्ट वहां पे देख, इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ भैया? देखो आपको, ये रहा इसका रिजल्ट। आपका अब जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, इससे पैसा कट गया। क्लियर है कि अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जली है, और अभी की भी दिमाग की बत्ती जली नहीं है, तो भैया मैं इससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को नहीं समझा सकता। आप जो टाइम पास वाले वीडियो देखते हो उसे देखो, समझो, जॉब करो, अच्छा करो मत करो आपकी मर्जी है। क्लियर है कि भाई मैंने किसी एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं कर रहा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं कर रहा तो किसको इफेक्ट करेगा? नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। जी 1,100 रुपए था वो, अब देख लीजिए कम हो गया। नहीं समझे? फिर से दिखा देते हैं। समझने की कमी है आपको यहाँ पे लगी हुई है। 200 रुपये डाल दीजिए यहाँ पे, चेक करिए प्रॉफिट उतना रुपए कम हो गया। लेकिन आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 200 रुपए का 200 रुपए ही है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए, अब मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूँ और एक एक वाउचर और पेमेंट करता हूँ, और इसको कैश ही डाल देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ABC डायरेक्ट एक्सपेंस। देख लीजिए मैंने अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, और मैं कहता हूँ कि ये 50 रुपए का मैंने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस किया। अब तुरंत देखिए अपना प्रॉफिट हो गया। हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपए से 150 रुपए। बस यही है एग्जाम्पल। आपकी कहानियां किताबें काम नहीं करती भैया टेली में। यहाँ पे ओरिजिनलिटी काम करती है, ओरिजिनल तरीके काम करेंगी। किताबी ज्ञान को हटा के साइड रख दीजिए, टेली में बैठिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, एक एक चीज को देखिए, हर एक वाउचर की एंट्री को करके जो आप करते हो उसे करके देखिए उसका रिजल्ट क्या है। बस किताबी यूट्यूब में दे दिया है,
वो एंट्री कर दी, उसका रिजल्ट को भी तो देखिए। हर चीज का रिजल्ट कहाँ शो होता है? हम वीडियो बनाते हैं उसको देखते हैं ना, बिना रिजल्ट के कोई वीडियो बनाए है क्या? नहीं। तो भैया ये है समझाने का तरीका, और आपको मैंने समझा दिया। आपकी जितने भी किताबें बातें हैं वो टेली में आकर काम नहीं करती। टेली में काम करने का तरीका बहुत सिंपल और सटीक है। सिंपल सी एक बात, वहां पे मैंने देखा था ना बहुत सारे कंफ्यूजन कराने वाले मैटर, आप देख लीजिए वीडियो को फिर से एक बार, समझ जाएंगे मेरी बातों को। कि जो एक्सपेंस डायरेक्ट होगा उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पर होगा। यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट जो 200 रुपये जो आ रहा है आपको ना, ये 200 रुपये ना कि इसमें कुछ कमी हो जाए, तो उस कमी करने वाले जो एक्सपेंसेस हैं बस वही है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर, कान खोल के सुन लीजिए। आप सामान तैयार कर लिए, जो कर लिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट होने वाली है, चाहे वो 200 रुपये या 500 रुपये हो, उस प्रॉफिट को जो इफेक्ट करे वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो नहीं करे वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी वो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। बस, काम कंप्लीट। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आप तो वैसे भी दिमाग का खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें देख रहे हो, देखिए उस चीज को। हम तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं जो समझदार है, बेहतर है, और हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।